हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर, जो कि आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा यूनिट नंबर 5 जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये पूरा यूनिट्स इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं वीवीआई, तो इसलिए इस यूनिट को अच्छे से आप अटेंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन। A digital to analog converter is a device that convert डिजिटल क्वांटिटी यानी 0 1 जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है इनटू एन इक्विवेलेंट एनालॉग क्वांटिटी जो कि वोल्टेज करंट होता है, जो कि वेव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसी को क्या करते हैं? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर करते हैं। वाई डैश डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्यों यूज़ किया जाता है? डिजिटल सिस्टम प्रोसेस स्टोर एंड ट्रांसमिट डाटा इजीली। डिजिटल सिस्टम क्या करता है? स्टोर करता है एंड ट्रांसमिट करता है, मतलब सिंपल तरीका से स्टोर करता है एंड ट्रांसमिट करता है डाटा को। बट रियल वर्ल्ड सिग्नल लाइक ऑडियो, टेम्परेचर, लाइट ईटीसी आर एनालॉग। और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? एनालॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि ऑडियो होता है, टेम्परेचर होता है, लाइट होता है। डैश कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग फॉर्म सो डैट इट कैन बी यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल इनपुट जैसे कि 0 1 ये बाइनरी इनपुट होता है। इसी को 2 बिट्स 4 बिट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 2n-1, तो n क्या है? नंबर्स ऑफ बिट्स। तो नंबर्स ऑफ बिट्स n का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? या तो 0 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं। ये तो हमारा बाइनरी कोड्स है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? डैट्स में, और ये एनालॉग फॉर्म में आगे चल के कन्वर्ट्स होगा। इसका एप्लीकेशन जो की पॉइंट्स है इसका, इनपुट्स एंड बिट्स डिजिटल डाटा बाइनरी कोड्स। एन को क्या मानेंगे हम? डिजिटल डाटा मानेंगे। आउटपुट्स एनालॉग सिग्नल वोल्टेज और करंट्स में यूज होगा। फंक्शंस कन्वर्ट बाइनरी इन्फॉर्मेशन इनटू ए स्मूथ कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल। ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी जो इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे 0 1 जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? एनालॉग आउटपुट सिग्नल में, जो कि कंटिन्यूस रहेगा। रिसोल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर्स ऑफ बिट्स। ये किस पर? ये बहुत सारे बिट्स पे कन्वर्ट्स होगा। मोर नंबर्स ऑफ बिट्स हाइजर एक्यूरेसी। ये इसका एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी हाई होता है। एप्लीकेशन ऑफ डैक्स ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल जनरेशंस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सिग्नल रिकंस्ट्रक्शंस इन डिजिटल सिस्टम्स, फंक्शन जनरेशंस, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, डाटा एक्विजिशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये हमारा एप्लीकेशन है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का। अब बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डैक्स। ये पूरा का पूरा यूनिट्स इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो हमारा बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये वीवीआई ये एग्जाम में आता ही आता है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इनपुट्स बफर डिकोडर्स, वेट नेटवर्क रजिस्टर करंट नेटवर्क्स, जो कि इसमें फॉलो करेगा। समिंग्स एम्पलीफायर, जो कि वेटेड नेटवर्क से समिंग एम्पलीफायर में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारा आउटपुट्स क्या आएगा? एनालॉग आउटपुट्स आएगा। Digital inputs is first applied to the buffer decoders, then weighted networks assigns proper weights to each bits. All weighted signals are combined by summing amplifier to produce the final analog outputs. ये किस में लास्ट में प्रोड्यूस होगा? फाइनल एनालॉग आउटपुट्स में। इसका वर्किंग क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ digital to analog converter. Each bits of the digital inputs is assigned a weight according to its positions. Binary weight, the weight values are summings and convert into a proportional analog output. ये किस में कन्वर्ट होता है? प्रोपोर्शनल एनालॉग आउटपुट्स में कन्वर्ट होता है। फॉर n बिट्स बाइनरी वेटेड डैश वी आउट जो हमारा वोल्टेज आउटपुट होता है, वो इसका फार्मूला क्या होता है? वी आर ई एफ, जो कि वी रेफरेंस होता है, रेफरेंस वोल्टेज होता है। इसका dn-1/2 प्लस dn-2/4 प्लस में डॉट 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 प्लस में d0/2 के पावर n। ये हमारा फार्मूला होता है n बिट्स निकालने का, जो कि इसमें वेट करता है डैश को। वेयर d बराबर 0 1 बिट्स वैल्यू होता है। वी रेफरेंस, जो कि रेफरेंस वोल्टेज होता है। वी आउट, जो कि एनालॉग आउटपुट वोल्टेज होता है। डैश ऑपरेशन वर्किंग स्टेप्स, इसका वर्किंग स्टेप्स क्या है? डिजिटल इनपुट्स
कोड इज अप्लाइड टू इनपुट्स बफर डिकोडर्स, इनपुट्स बफर और डिकोडर्स में कोड अप्लाई करेगा। ईच बिट्स इज गिवन ए कॉरेस्पॉन्डिंग वेट थाउजेंड रजिस्टर और करंट नेटवर्क, ये किस में कॉरेस्पॉन्डिंग करेगा, ये रजिस्टर और नेटवर्क्स में कॉरेस्पॉन्डिंग करेगा। द वेट करेंट्स और वोल्टेज आर समेड बाय समिंग्स एम्पलीफायर, कुछ ऐसे एम्पलीफायर जो कि वोल्टेज को वेट करेगा। द एम्पलीफायर प्रोड्यूस एन एनालॉग आउटपुट्स प्रोपोर्शनल टू द डिजिटल इनपुट्स, ये एनालॉग आउटपुट्स को प्रोपोर्शनल करता है टू द डिजिटल इनपुट्स में। तो ये हमारा ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था डिजिटल टू एनालॉग, ये तो हमारा टॉपिक्स कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ डैश डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ डैश इज डिटरमाइंड बाय सेवरल की स्पेसिफिकेशन, these parameters decided the accuracy, speed and quality of the analog outputs produced by the dash digital to analog converter। ये जो हमारा स्पेसिफिकेशन होता है ये सेवरल की पॉइंट्स जो कि मिनिमम की पॉइंट्स होता है उसमें यूज होता है। डेजेस पैरामीटर डिसाइड, ये इसका एक्यूरेसी क्या होता है, लो होता है। स्पीड्स एंड क्वालिटी एनालॉग आउटपुट्स में प्रोड्यूस करता है, देता है एनालॉग आउटपुट्स में। रिजोल्यूशंस, इट इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज इन एनालॉग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट में क्या करता है, सिंपल चेंज करता है टू ए चेंज ऑफ 1 LSB, 1 लोअर साइड बैंड। LSB का फुल फॉर्म लिस्ट सिग्निफिकेंस बिट्स इन द इनपुट्स डिजिटल कोड्स, इसका फॉर्मूला होता है रिजोल्यूशंस VFS/2n। तो इसका VFS का फुल फॉर्म होता है फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज एंड नंबर्स ऑफ बिट्स होता है, और QV स्मॉलेस्ट आउटपुट चेंज होता है। चलिए इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल जैसे 4n बराबर 3 बिट्स और VFS बराबर 8 वोल्टेज दिया है, तो इसको हम वेब फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हमारा ये डिजिटल कोड्स में ड्रॉ होगा और ये किस में होगा, वोल्टेज में होगा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या निकलेगा, QV बराबर हमारा आएगा 8/2 बराबर 1 वोल्ट्स। और इसका एक्यूरेसी निकालेंगे हम। एक्यूरेसी क्या होता है, इट इंडिकेट्स हाउ क्लोज द एक्चुअल आउटपुट्स इज टू द आइडियल, ये क्या करता है, इंडिकेट्स मतलब कि ये दिखाता है एक्चुअल आउटपुट्स को। एक्यूरेसी बराबर 1 - V एक्चुअल - V आइडियल बाई VFS मल्टीप्लाई 100। हाइजर द एक्यूरेसी लोअर इज द एरर एंड बेटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ द डैश, ये एक्यूरेसी में एरर आता है और ये परफॉर्म करता है किसको, डैश को, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये देखिए आइडियल और एक्चुअल का वेब फॉर्म ड्रॉ, डिजिटल कोड्स और ये V आउट, जो कि आइडियल हमारा ये जो ये है और एक्चुअल आउटपुट्स ये है। लीनियर एंड नॉन लीनियर एरर, it is the maximum deviations of the actual outputs curve from the ideal straight line। क्या होता है straight line, non linearity errors, VNL maximum by VFX multiply by 100। VNL maximum deviation between the actual output and the ideal straight line, किसके बीच में ये मैक्सिमम डेविएशन होता है, एक्चुअल आउटपुट्स के बीच में और स्ट्रेट लाइन के बीच में, ठीक है। ये लिनियरिटी के एरर का वेब फॉर्म ड्रॉ है। नेक्स्ट है हमारा मोनोटोनिसिटी, क्या होता है मोनोटोनिसिटी, ये मोनोटोनिसिटी जो होता है, ए डैश इज ए सेड टू बी मोनोटोनाइज इफ द आउटपुट्स नेवर डिक्रीज एज द डिजिटल इनपुट इंक्रीजेज। इसका जो टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक्स और वीकली मोनोटोनिक्स। आउटपुट ऑलवेज इंक्रीज, जो आउटपुट जो होगा क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनाइज होगा। और जो वीकली मोनोटोनाइज होगा वो आउटपुट को क्या करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ये इसका वेब फॉर्म है, ठीक है। सेटिंग्स टाइम, इट इज़ द टाइम taken by the dash outputs to settle within a specific range, usually 1/2 LSB, जो कि least significant bit होता है, ठीक है। और +-1 LSB of its final value after a change in inputs code, inputs code जो चेंज होगा तो फाइनल वैल्यू भी क्या होगा, हमारा चेंज होगा। V आउटपुट, ये जो हमारा वेब फॉर्म है ये सेटिंग टाइम्स का वेब फॉर्म है, जो कि फाइनल वैल्यू भी आता है, ठीक है। 1+1/2 LSB आएगा, 1 - 2 LSB आएगा। फास्टेस्ट सेटिंग टाइम मीन्स हाइजर स्पीड ऑफ कन्वर्जन, कैसे हाई स्पीड में इसका कन्वर्जन कर सकते हैं ये इसमें बताया गया है।
तो ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेड रजिस्टर डैश डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर ले, क्योंकि ये यूनिट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, जो कि 7 मार्क्स का हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। चलिए, थैंक यू।